बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं 18 सितंबर दिन सोमवार को भाद्रव मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज के इस शुभ व्रत पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए इस व्रत को रखती हैं। चाहती हैं कि अपने उनके वैवाहिक जीवन में सुखमयता आए और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती है। इस कामना हेतु को उन्हें भगवान शिव जैसा वर की प्राप्ति हो। तो यदि आप भी इस व्रत को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी परिस्थिति में इस एक उपाय को करना ना भूलें। पूज्य पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से हरतालिका तीज के लिए इस व्रत को पूर्ण करने के लिए एक उपाय का वर्णन किया है। श्री शिव महापुराण कथा में उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई सुहागिन स्त्री या कुंवारी लड़कियां इस उपाय को करती है शाम के समय प्रदोष काल में, तो महादेव और माता पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। घर की माताएं, बहनें, स्त्रियां अवश्य ही इस उपाय को करें। कुंवारी लड़कियां भी इस उपाय को कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह किस समय करना है। प्रदोष काल के समय पर करना है, जिस समय पर स्वयं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी समय पर आपको 5 दीपक का यह विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। अब आप चाहें तो आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक तैयार कर सकते हैं। सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करने हैं। अब शाम के समय रात्रि 8 बजे से पूर्व ही आपको यह 5 स्थानों पर दीपक जला देने हैं। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में ही माता लक्ष्मी और अपनी इष्ट देव के समक्ष में जलाना है। दूसरा दीपक रसोई घर में आपको जलाना है। रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान पर आपको दीपक जलाना है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है, जिससे कि माता लक्ष्मी का घर में आगमन होगा और स्थायी रूप से वास होगा। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है, इसलिए चौथा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अवश्य ही जलाएं। पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर भगवान शिव के समक्ष में जलाना है। भगवान शिव के समक्ष में दीपक जलाकर अपनी कामना को कहें। महादेव आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।